हो। हरि ओम हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। परम मंगलमय। आइए बंधुओं, हम श्रीमद् भागवत कथा के उसी परम पावन सरोवर में प्रवेश करते हैं। जिसका कि कल हमने महात्म्य श्रवण किया, कथा की महिमा को जाना। और ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान की जो कथा है वो कथा या भगवान की महिमा कभी भी किसी भी काल में घटती नहीं है। एक चीज, संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमेशा एक जैसी रहती हैं। जैसे कि हमारा जो मानव तन है वो समय के हिसाब से उम्र बढ़ती जा रही है। पहले हम कुछ और थे, कल कुछ और हो जाएंगे। लेकिन आपने भगवान की फोटो कभी देखी होगी? भगवान की फोटो हमारे बाप दादा भी देखते थे तो वो भी वैसी उसी समय, उस समय भी वैसी की वैसी थी, और हम देख रहे हैं तो भी। कारण क्या है? क्योंकि भगवान के ऊपर इस काल का, इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान की महिमा के ऊपर भी जो है ना, भगवान की कथा के ऊपर, भगवान की महिमा के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर इस प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि महिमा निगम जासो कह कहि, दोति काल एक रस रयहि। महिमा निगम जासु कह कहि। निगम कहते हैं वेदों को। हम आरती में गाते हैं ना, आगम निगम बखानी। आगम निगम क्या, कभी ध्यान दिया? किसी ने नहीं दिया होगा कि आगम निगम का मतलब क्या है। अपन तो ये सोचते हैं आगम निगम मतलब आना और जाना। आगम यानी आना, निगम यानी, आगम निगम का मतलब है वेद पुराण। महिमा निगम जासु कह कहि, जो तिहु काल एक रस रयहि। निगम कहते हैं वेदों को, आगम कहते हैं पुराणों को। हम आरती में जो गाते हैं ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। क्या बोले? वेद कहते हैं कि हे जगदम्बा, तुम ही जो है भगवान शंकर की पटरानी हो। हमको ये बताया किसने? वेदों ने, पुराणों ने। आज जो परिचय दिया है जगदम्बा का, हमें किसने दिया? आज भगवान के बारे में हम जान रहे हैं थोड़ा बहुत, तो किसने हमको वो मार्ग बताया? वेदों ने, पुराणों ने। जो तिहुकाल एक रस रहा है, जो हमेशा हर काल में एक जैसा रहे। इसी महिमा को हमने श्रवण किया कल।
और जिस कथा के बारे में नियमित सारण में चर्चा हो रही है, सूति जी सोनकादि ऋषियों का संवाद हो रहा है, वह कथा जो है ना केवल हमारे मृत्यु लोक में ही सुलभ है। क्योंकि भागवत जी में लिखा हुआ है कि स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसहा। ना स्वर्ग में है ये कथा, ना सत्य लोक में है, ये तो जो है ना केवल और केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है। कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रयः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न वैश्य सेव्यता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यानी वैकुंठ में भी कथा नहीं है। ना वहां पर यज्ञ होते हैं, ना कोई महोत्सव होता है। महोत्सव होता है, यज्ञ होते हैं, कथा होती है, तो वो हमारे ही लोक में है। इसलिए जब कथा जहां होती है तो ऐसा कहते हैं कि जहां कथा होती है वहां भगवान कोई ना कोई स्वरूप में आकर के जरूर बैठते हैं। और उसका कारण यही है बंधुओं, क्योंकि वहां नहीं होती ना, इसलिए वो भी अपनी कथा सुनने के लिए यहां आते हैं किसी न किसी रूप में। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छे से कथा सुन रहा है ना, बड़ी तन्मयता से कथा सुन रहा है, भगवान भी उसी के हृदय में बैठ करके कथा को सुन लिया करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो कल हमने भगवान की कथा की महिमा को सुना, और हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारे वेद हमको ये सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का आश्रय लेना चाहिए, हमारे धर्म का आचरण करना चाहिए। यहां लिखा हुआ है कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। अगर किसी दूसरे धर्म की बात मिल जाए ना तो सुन लो, लेकिन आचरण तो अपने धर्म का ही हमको करना चाहिए। क्योंकि बंधु आचरण जब हम धर्म का करेंगे, अपने धर्म का करेंगे, तो हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा। आप एक बात समझिए, कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्या या जटिल कोई ऐसी बीमारी घर कर जाती है कि हम दुनिया भर के चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं मिलता। अंत में होता क्या है, अंत में फिर हमारे घर के जो देवी देवता होते हैं ना, हम उन्हीं के सहारे और उन्हीं के पास जाते हैं। अब तो तुमको ही करना पड़ेगा, तू ही तो हमारा कुल का है, तू ही तो हमारी खानदान का है। तो वो भी फिर उठा के माथे में ही नारियल मारते हैं। उनने कहा पहले कहाँ गए थे, मैं तो यही बैठा था, तूने मुझे ऐसा कहा, तुझे तो इतना घमंड था कि बैंक बैलेंस बहुत लंबा चौड़ा है, तो चलो उधर चलते हैं। जब सब दूर से आदमी थक जाता है तब जाकर के अपने वाले के पास आता है। अपने वाले से तात्पर्य ये दुनिया वाले अपने वाले नहीं, जो हमारे देवी देवता है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा रक्षक है। लेकिन जो अपने होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा लें, थोड़ा बहुत क्रोध कर लें, लेकिन बाद में वो दया कर ही देते हैं। लेकिन अगर यही काम पहले से ही करते रहे तो आजकल तो लोग ऐसे हो गए कि अपन जैसे मान लो अभी ये कथा हो रही नहीं, कई लोग तो इसमें ही चल रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो ऐसे बहुत करते रहते हैं, क्या होता है इनसे। या फिर शायद ऐसी भी मनोकामना मन में होगी कि इन ब्राह्मणों का काम ही क्या कथा करनी तो है, ये तो हर कहीं बैठ जाते हैं, इनको क्या पता। लेकिन विचार ये करना कि जिस समय में
ये जो मन के अंदर की जो बुराई है, जो विचार जो आपके अंदर आ रहे हैं, अगर ये विचारों का क्रॉस पॉइंट हो गया और विचारों का कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया और कहीं ऊपर वाले की नजर तुम्हारे विचार पर पड़ गई ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात और कही, अगर किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए अपन किसी का भला नहीं कर सकते, नहीं करना है, तो आप उसकी बुराई भी मत करो। और अगर मान लीजिए हम कर भी कुछ नहीं रहे और ऊपर से अगर मान लीजिए उसके बारे में विविध प्रकार से विचार ला रहे हैं, तो ये बात सत्य समझना, ये व्यासपीठ की बात है। अगर मान लीजिए नजर हो गई तो कब क्या हो जाए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने धर्म में व्यक्ति को जीना चाहिए, अपने धर्म में ही व्यक्ति को रहना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जैसे मान लीजिए अपना गांव है, समय पड़े ना तो गांव साथ दे देता है, बाहर वालों के ऊपर ऐसे क्यों फूले रहो। अपना भगवान है, अपना कन्हैया है, अपने राम जी है, अपनी नर्मदा मैया है, आप तो उन पर भरोसा करो तो समय पड़े वो काम आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जानकारी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से सब पढ़ो, सबकी सुनो, लेकिन मानो तो स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म में, भागवत में तो ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है अपने धर्म में तो अर्जुन मरना ठीक है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। क्योंकि भागवत ग्रंथ जो प्रारंभ हुआ ना बंधु, भागवत का प्रारंभ ही सत्य और धर्म से हुआ है। हमारे यहां दो प्रकार के आजकल मार्ग चल रहे हैं, एक है आध्यात्मिक मार्ग और दूसरा है आधुनिक मार्ग। जैसे मार्ग बहुत है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग, योग मार्ग, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग है और दूसरा आजकल हो गया है आधुनिक मार्ग। अगर हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हमको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तब जाकर के आध्यात्मिक मार्ग को हम जान सकते हैं। और हम सोचे कि आधुनिकता हमारे जीवन में बनी रहे और आध्यात्मिक का ज्ञान हमें हो जाए, तो ज्ञान नहीं हो सकता, परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती, आपको भ्रांति और हो जाएगी। होती है ना भ्रांतियां, कई जगह लोगों को भ्रांति होती, भगवान के बारे में भ्रांति होती, ये कैसे भगवान। जो अनसुईया से कह रहे हैं कि तुम पूरे कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र हो जाओ और फिर हमको भिक्षा दो, तो ये कैसे भगवान। अब हुई ना भ्रांति। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता को जानता है, जो भगवान के बारे में बड़े विशेष तरीके से जानता है, या परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत है, या जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे भगवान की लीला में कोई संदेह नहीं होता। लेकिन बढ़िया जीन्स वीन्स पहन के, चश्मा लगा के, टिप टाप बेल्ट टेल्ट लगाया हुआ है, और वो आदमी के सामने अनसुईया जी की कथा सुना, तो ये कैसा भगवान तुम्हारा, बैठा कथा में आकर के। लेकिन वो कथा सुनते उसके मन में जो है ना इधर उधर दूसरी बातें चलने लग जाएगी। कैसा भगवान जो दूसरे के घर जाके कहता है कि तुम वस्त्र उतारो फिर भिक्षा दो। अब कथा तो भगवान की लीला की थी, यानी आध्यात्मिक मार्ग के विषय में कथा चल रही थी, और आधुनिक आदमी पहुंच गया तो आधुनिक आदमी को जो है ना आध्यात्मिक मार्ग से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, और भ्रांति और लेके जाएगा, और फिर वो एक बात जो है ना खुद ले जाएगा और जाके 25 को और भ्रांति। कारण है उसका, क्योंकि जिस भाव से उस कथा को गाया गया है, जिस भाव से कथा को कहा गया है, उस भाव को तुमने तो जाना ही नहीं है। आगे का तो विचार ही नहीं किया कि माता अनसुईया ने भी उस बात को स्वीकार किया, और स्वीकार करके कहा ठीक है, तुम कहते हो मैं निर्वस्त्र होकर के तुम्हें भिक्षा प्रदान करती हूँ, लेकिन वहां तपोबल इतना था कि उनको छोटे छोटे बालक बना दिए गए और निर्वस्त्र होकर के भिक्षा प्रदान कर दी। बताओ, भगवान का भी काम हो गया और भक्त का भी काम हो गया। और नहीं तो अनसुईया मैया कोई अपने जैसी थोड़ी थी, वो तो खुद ही कह देती कि नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसा मांगना तुम्हारा ठीक नहीं। लेकिन वो आध्यात्मिक थी, वो जानती थी। और ये सब कहां होता है बंधु, ये सब क्यों ऐसी बातें आती है कि आजकल ज्ञानी तो हर आदमी है लेकिन गुरुमुखी कोई नहीं है। ज्ञान सबके पास पढ़ ले, लेकिन गुरुमुखी कोई नहीं है।
क्या कहते हैं जिनके गुरु नहीं होते उनको क्या कहते हैं अपन? निगुरा। निगुरा को मतलब इनका कोई गुरु नहीं है इसलिए ये। अच्छा कितने के हैं? हाथ ऊंचे भी कर दिए तो ये भी नहीं पता कि मंत्र कौन सा दिया था गुरु जी ने। ये सब चीजें इसलिए आती है कि गुरु तो आपने अगर बना भी लिए ना तो आपने सही गुरु नहीं बना पाए। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि गुरु जी ने कान फूंक दिया और साल में एक आध बार कभी गुरु जी आ गए तो अपन ने उनको 100-200 देके और बस नहीं। गुरु का मतलब ये है कि गुरु ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या ऐसा कोई श्रेष्ठ संत महात्मा गुरु होना चाहिए जो आपको ऐसा कोई मंत्र प्रदान कर दे कि वो मंत्र आपका जीवन संवार दे। क्योंकि गुरु जी का होना अति आवश्यक है। और नहीं तो रामचरितमानस में तो लिखा ही हुआ है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। अब इनसे बड़े तो अपन नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरहि ना कोई, जो विरंची यानी ब्रह्मा शंकर सम होई। और कथा यदि जानते हो तो आपको पता है कि राम जी भगवान थे तो राम जी को भी गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण भगवान थे तो कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। तो फिर हम निगुरे क्यों? अच्छा मार्ग नहीं मिलता, अच्छा मार्ग नहीं मिलता इसलिए हम भ्रांति में घूमते रहते। हर आदमी को एक ही चीज चाहिए, आज किया 1 घंटे बाद फल चाहिए तो भगवान अच्छे, नहीं तो कोई मतलब के नहीं। ये माता बहनें शादी विवाह में मेहंदी लगाती कि नहीं? खूब हाथ भर भर के यहाँ तक, लेकिन वो लगाने वाले के लिए देखो सावधान, अभी मेहंदी लगा दी, अब कल धोना, आज धो मत लेना, नहीं तो लगाते ही धो लो तो मेहंदी का रंग आएगा। और तुमने जाके हाथ धो लिया तो मेहंदी कलर देगी, रंग देगी। अब कई लोग बड़े उससे कहते हैं अरे नहीं साहब, जिनका पति खूब प्रेम करे नहीं बाबाई के तो मेहंदी खूब उगड़े। पति अति से नहीं उगड़ती मेहंदी, 2 दिन रखना पड़ती है तब जाके उगड़ती है। और नहीं तो जिनका रोज डंडा उठा के पीटे ना तो वो भी मेहंदी लगा, दूसरे दिन उसकी भी उगड़ जाती है। मेहंदी का सीधा कारण यह है कि जिस समय माता बहनों के हाथ में मेहंदी लग जाए ना तो वो फिर कोई काम नहीं करती। यहाँ तक कि दरवाजा अगर बंद होना दरवाजा भी नहीं खोलती। क्यों? क्योंकि दरवाजा खोलने जाएगी तो मेहंदी बिगड़ेगी कि नहीं। अरे इधर से हट जाओ ना भैया, खुली जगह में से। जिस प्रकार से जो चीज लगाई जाती है और उसका रंग यदि पूरी तरीके से देखना है तो उसको 1 दिन यानी 24 घंटे हाथ में रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसका कलर आता है। ऐसे यदि भगवान के किसी भी कृपा का चमत्कार देखना है तो सत्कर्म आप जो करते हो उस सत्कर्म में जो है ना फिर थोड़ा सा इंतजार करना सीखो। धैर्य से उसका इंतजार करो, भगवान की कृपा का इंतजार करो तो आपको उसकी कृपा का फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि हमने आज किया और हाथों हाथ फल मिल जाए, तो वो भी तो देखता है आपको ठोंक बजा के। और नहीं तो एक बात और भी है, कहीं से फल देने वाला नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर ही विराजमान है। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या? जो हमारी श्वास चलती है ना उसको कहते हैं स्वर। और उस स्वर में ई लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ईश्वर। लेकिन वो स्वर कब समझ में आता है? जब हम अपनी श्वासों पर नियंत्रण करें और वो श्वास भगवान में लगे, तब जाकर के वो स्वर समझ में आएगा। और जहां स्वर समझ में आ गया तो वहां ईश्वर आने में फिर देर नहीं लगती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए संत कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो
और वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास को फिर आबन होए ना हो। आज परम पावन नेमिषारण तीर्थ सूत जी महाराज ऋषियों को महात्मा की कथा श्रवण कराते हैं। तभी महात्माओं ने हाथ जोड़ करके सोनक जी ने फिर से प्रश्न किया। लेकिन वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने से पहले जो है सबसे पहले सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। और सत्य के बाद में लिखते हैं कि धर्म प्रोक्षित के त्रवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सत्य फिर धर्म और धर्म के बाद में जो है श्रीमद् भागवत की वंदना हुई है। बोलिए भागवत भगवान की। और बंधुओं फिर जो है ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं। और प्रश्न क्या है? 6 प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताया गया है। बड़े सुंदर प्रश्न है और यही प्रश्नों से श्रीमद् भागवत की कथा आगे बढ़ी है। अच्छा, एक चीज आप भली भांति जानते ही हैं कि जब तक कोई सुंदर बात पूछी ना जावे, आजकल हम लोग तो कहीं के बाबा या कोई संत ढूंढते हैं ना, तो हमारे साथ तो एक समस्या है, हमने कभी उनसे नहीं पूछा होगा कि बाबा जी कोई कथा सुनाओ। पूछा क्या बताओ? कितने सारे लोग बेटे, कोई अगर मान लो कोई अच्छे महात्मा आ जाए, कोई संत आ जाए और अपन उनके दर्शन करने के लिए जाए, तो कितने लोग हैं जिनने बाबा से पूछा हो कि महाराज जी कोई ऐसी कथा सुनाइए जो आज तक हमने नहीं सुनी। कोई नहीं पूछता। हम तो केवल इसलिए जाते हैं, बाबा पाँव बहुत दुखता है, अगर तुम्हारे पास कहीं की दवाई हो। या फिर महात्मा से ये जाके कहते हैं बाबा कहीं की जड़ी बूटी हो तो बहू के खिला दे, अब रोटी नहीं दे रही। या फिर कई लोग तो ऐसे जाते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी कहीं का एक आध नंबर दे देते तो जिंदगी सवर जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बताओ अच्छा कोई है इतने में जिनने अपन ने कभी कहीं के बाबा से जाकर के कहा कि महाराज जी कोई कथा सुनाओ? हम तो बाबाओं को ढूंढते ही इसलिए हैं कि महात्मा कहीं का मिल जाए और कहीं चुटकी भर राख दे दे और हमसे कहते जा बेटा जाके बंडे में डाल देना, तेरा बंडा रातों रात जो है 500 कुंटल का हो जाएगा। तो हम तो उसी ताक में बैठे रहते हैं। अच्छा, बाबाओं को भी पता है कि आते काय के लिए हैं, तो वो भी दिए जाते हैं बत्ती। उन्होंने कहा जा ऐसा कर लेना, 10 कुंटल के 100 कुंटल बना दूंगा। क्योंकि उनको पता है कि दुनिया इस तरीके की हो गई है, तो हम भी काय के कथा के चक्कर में पड़े। लेकिन सच्चे संत जब मिल जाए ना, तो हमेशा उनसे प्रार्थना करना, क्योंकि ये जीवन तो अपन खुद ही निकाल लेंगे, इतनी बुद्धि तो अपने में ही है। बता, कौन आदमी मात खा रहा है? कोई भी मात खाना चाहता है? सबके पास बुद्धि है। इधर से नहीं तो इधर से कमा लेंगे, कमाने की तो सबके पास है। यानी ये जीवन चलाने के लिए तो सबके पास परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है। लेकिन हमारी बुद्धि ये कमाई के साथ साथ यदि हम भगवान के कार्य में भी लगाना शुरू कर देंगे, तो ये जन्म तो हम सुधार ही लेंगे और अगला जन्म परमात्मा सुधार देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि किम श्रेयः शास्त्र सारः कस्यवतार प्रयोजनम किम कर्मा के वताराश्च
धर्महकं शरणं गतः। 6 प्रकार के प्रश्न ध्यान से सुनने की बात है। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा, कि जब हम कहीं जाते हैं तीर्थों में, मंदिरों में, अब हम उज्जैन अगर महाकालेश्वर के दर्शन करने गए, वहां जाके हमको ऐसा लगता है कि महाकाल से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, और वह 1 घंटे बाद गाड़ी में बैठ के और ओमकारेश्वर चले गए, वहां जाके कहते नहीं नहीं बाबा ओमकारनाथ बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, महाकाल जरा। और कहीं गलती से मान लो वहां से वृंदावन चले गए, तो वहां जाके फिर मन में आता नहीं नहीं इनकी तो महिमा ही अलग है, ये तो महाकाल से भी बड़े। तो यहाँ संत प्रश्न करते हैं कि जब हम जाते हैं तो भगवान के विविध विविध रूपों को देख करके हमारे मन में जरा डामाडोल स्थिति हो जाती, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। तो हम किसको श्रेष्ठ माने, महाकालेश्वर को, ओमकारेश्वर को, कि वृंदावन बिहारी को? तीसरा प्रश्न, भगवान आते क्यों हैं? और चौथा प्रश्न है कि भगवान आते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न ये बताया कि भगवत संबंधी जो बातें हैं उन बातों में विस्तार पूर्वक भगवान को खोजने की आवश्यकता है कि भगवान छोटी सी बात पे प्राप्त हो जाते हैं। या फिर यूं कहें कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो जो लंबी चौड़ी बातें बना बना करके सुनाता है वो श्रेष्ठ है, कि जो बड़ी बातों को छोटे रूप में समझा दे वो श्रेष्ठ है। और छठवां प्रश्न ये है कि भगवान इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और जब भगवान धरती से चले जाते हैं तो वो धर्म कहां जाता है? धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 बात है, और ये 6 बात जो है ना बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सूत जी महाराज खुद कहते हैं कि भैया तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का जवाब तुम्हें जब ही दे सकता हूं, कब? जब मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा, क्योंकि उनकी ही कृपा से मैं तुम्हारे इन सब बातों का जवाब दे सकता हूं। और गुरुदेव कौन है? सुखदेव बाबा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कियम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। अच्छा, जिनके नहीं है ना गुरु, कौन कौन के नहीं? अच्छा हाथ खड़े करो, हाथ ऊंचे करो। जिन जिनके गुरु जी नहीं है, सबके हैं? वारे बाबरी वालों, आज तक पता ही नहीं था कि गुरु जी किसके नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिनके गुरुजी नहीं है वो कल बढ़िया सुबह उठना जल्दी, और जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान बबरेश्वर के पास जाना, और वहां जाकर के और उनकी पूजा करना, दूध दही पंचामृत से पूजन करना, और पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ करके ये कहना कि हे भोलेनाथ, अभी तक जीवन में कोई गुरु नहीं आए, इसलिए मार्ग भटक रहा हूं, आज से आप ही मेरे गुरु बन जाइए। और अगर भावना आपकी श्रेष्ठ है तो उनसे कह के आना कि शाम को जब मैं सोऊं ना तो मेरे सपने में आके मुझे गुरु मंत्र दे करके जाना। ये मेरा विश्वास है बंधुओं की रात्रि में भगवान बबरेश्वर आकर के तुमको गुरु मंत्र देंगे और सुबह तुम आके हमको बता देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन जाना अच्छे भाव से।
इस भावना से जाना कि आत्म कल्याण करना है। ऐसे मत जाना कि वहां फिर वो एक लोटा दूध चढ़ाओ और फिर कहीं ना कहीं मांग लो, बाबा सोयाबीन तो पूरा बिगाड़ी दिया था, अब देख लेना जब होनी और हो रही है। क्योंकि ये सब चीजें हम अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं, इसमें भगवान का कुछ नहीं है। आज हमारी फसल नष्ट हो गई, लाखों का नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, ये सब क्यों हुआ? ये भी हमारे हम ही कारण है उसके। और उसका कारण मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इसी प्रकार से व्यवस्था बनी रही तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम भी फोटो में कुछ चीजें देखेंगे। क्योंकि आज जो स्थिति बन रही है ना प्रकृति की, और उसके कारण हम हैं। आज हम पक्के मकान बना